गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम लोग ओम थानवी द्वारा रचित ऐतिहासिक लेख अतीत में दबे पाँव पढ़ रहे थे। आज ये आखिरी लेक्चर है, इसको हम लोग तथ्यात्मक रूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो की नगरीय संरचना, वहाँ से प्राप्त वस्तुओं, संग्रहालय में संग्रहित वस्तुओं और किन किन लोगों ने खुदाई कार्य प्रारंभ किए, कहाँ कहाँ खुदाई हुई, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो उस संपूर्ण पाठ को एक बार हम लोग पुनरावलोकन करेंगे और ये जो बिंदुवार हम लोगों ने इसका विवरण लिखा है, एक प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये अतीत में दबे पाँव, इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं कि जब भी हम देखते हैं, लेखक लिखता है कि न इतिहास बदला है, ना आकाश, लेकिन ये इस प्रकार की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं ने न जाने कितनी कहानियाँ बदल दी हैं और इतिहास बदल दिया है। तो इन स्थानों पर जब जाता है लेखक, तो वो जीवंत अनुभव करता है, उसको यहाँ के बाशिंदों की धड़कनें महसूस होती हैं। वो वहाँ की जो भी बनावट है वो देखता है, वहाँ के संग्रहालय में जाता है, वहाँ से प्राप्त वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं, स्तूप है और जो मकान है, मकान संभवतः ऊपर का हिस्सा जो कई मंजिले होते होंगे वो तो नष्ट हो गए होंगे, लेकिन जो नींव है वो आप देख सकते हैं। उसी के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि नालियों की सुव्यवस्था पढ़ चुके हैं। नालियाँ ढकी होती थीं, सड़कें आड़ी तिरछी होती थी, समकोण होती थी। ये बहुत कुछ आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। और देखिए बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिनको हम लोग पहले बता चुके हैं कि घोड़े, हाथी दांत और वृक्षों की लोग पूजा करते थे, पृथ्वी देव की पूजा करते थे। और सुइयाँ प्राप्त हुई हैं, दुशाला प्राप्त हुआ है, पत्थर में तमाम आकृतियाँ, मोहरें। और ये देखिए बैलगाड़ी। कृषि में वो लोग बहुत उन्नत थे, सभी प्रकार की फसलें, कपास, गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, सभी प्रकार की फसलें उगाते थे। बैल प्राप्त हुआ। खुदाई में क्या क्या प्राप्त हुआ है उसको हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें इसको हमने पूरे पाठ को बहुत ही संक्षिप्त प्रश्नोत्तर शैली में लिखा हुआ है। पहला है, यहाँ अनाज की ढुलाई के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता होगा? तो आपने पढ़ा बैलगाड़ी। सिंधु घाटी के छोटे टीलों पर बनी बस्तियों को क्या कहा गया है? नीचा नगर। अगला है, सिंधु घाटी की जल संबंधी अनूठी विशेषता क्या है? तो अनूठी विशेषता है जल निकासी का उन्नत प्रबंध। और आपने देखा कि लगभग कितने कुएँ पाए गए वहाँ? लगभग 700। तो हर एक घर का अपना स्वयं का स्नानागार होता था। और रंगरेज के कारखाने में रंगाई के कारखाने में क्या रखा जाता होगा? रंगाई के बर्तन। महाकुंड के पास मिले ज्ञानशालाओं या पाठशालाओं कह लो के अवशेष को क्या नाम दिया गया है? कॉलेज ऑफ प्रीस्ट। अगला है, यहाँ मिली पंजीकृत चीज़ों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे जो प्राप्त चीज़ें मिली हुई हैं करीबन पाकिस्तान और भारत के, जो भी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान को, उस इलाका को मिला दिया जाए, लोथल, कालीबंगा, और हमने बताया था कहाँ कहाँ खुदाई हुई। लगभग 14 ऐसे स्थानों को चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर लगभग 50,000 से भी अधिक चीज़ें छोटी बड़ी मिलाकर प्राप्त हुई हैं। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का नाम DKG किसके नाम पर रखा गया? पुरातत्वशास्त्री काशीनाथ दीक्षित के आधार पर इस हिस्से का नाम या मोहल्ले का नाम रखा गया। यहाँ प्राप्त 7 फीट गहरे महाकुंड का आकार क्या था? 40 फीट लंबा और 25 फुट चौड़ा। अगला है, कुएं में ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? अशुद्ध पानी के रोकने के लिए कुएं के चारों तरफ ईंट के बीच इसका इस्तेमाल होता था। महाकुंड की ओर जाने वाले रास्ते क्या नाम रखा है? डिवाइनिटी स्ट्रीट या दैव मार्ग जिसको बोल सकते हैं हिंदी में। अगला है, साधुओं कमरे कहाँ थे? कुंड के 3 तरफ। अगला, 2 पांत मीन्स पंक्ति, 2 पांत और 8 स्नानागार कहाँ बने हुए थे? कुंड के उत्तर में। अगला, नालियों की क्या विशेषता बताई गई? पक्की ईंटों की बनी हुई होती थी और ढकी होती थी। रंगाई का छोटा कारखाना खुदाई के समय किसे मिला था?
माधव स्वरूप वत्स को। सिंधु की खास पहचान छापे वाले कपड़े को क्या कहते हैं? अजरक। खुदाई में प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कहाँ रखी हुई है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। आगे हम पढ़ते हैं, हम जान भी चुके हैं ये पढ़ करके। लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है सभ्यता को? क्योंकि लघुता में महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति थी। हमने बता भी चुके हैं कि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, छोटा मुकुट, छोटी नावें और बहुत सारी। यद्यपि कोई ना कोई तो शासन जरूर करता होगा, राजा जरूर होता होगा, लेकिन वहाँ पे औजार नहीं प्राप्त हुए हैं। बड़ी मिली जुली संस्कृति थी और एक प्रकार से सामाजिक संरचना ऐसी थी, स्व अनुशासन का पालन करते थे। किसी प्रकार की वो सत्ता के द्वारा शासित नहीं थी, वह स्व अनुशासित समाज था पूरी तरह। समूची सभ्यता में औजार तो हैं, परंतु कहीं क्या नहीं मिले? हथियार नहीं मिले। किस कारण यहाँ अब खुदाई नहीं की जा सकती? पानी के रिसाव के कारण दलदल की समस्या पैदा हो जाती है। नर्तकी के अलावा और किसकी मूर्ति मिली थी? दाढ़ी वाले नरेश की। यह स्थल एक अनूठी मिसाल है नगर नियोजन की। जिस प्रकार से इसको निरूपित किया गया है, संरचित किया गया है, रचा गया है, वह एक अनूठी मिसाल है। वर्तमान में चंडीगढ़ की जो नगरीय संरचना प्रणाली है वो बिल्कुल मिलती जुलती है। सोने की 3 सुइयां किसे मिली थी? काशीनाथ दीक्षित को। नरेश की मूर्ति में 2 शाले की क्या विशेषता बताई गई है? 2 शाले पर आकर्षक गुलकारी है और जो सिंधु की खास पहचान मानी गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम इसको पूरे पाठ को इस प्रकार से तथ्यात्मक रूप में और एक प्रकार से सामान्य ज्ञान के रूप में बहुत ही उपयोगी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।